पॉलिटिकल भाषा वो लोग ही बताएंगे कि अब नीतीश कुमार के जाने के लिए कि नीतीश कुमार, लेकिन हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई अगर नीतीश कुमार शिक्षा से छोड़ना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई मुख्यमंत्री का कोई दावेदार हो और कोई दूसरा चेहरा भी दिखाई पड़ रहा हो नीतीश कुमार के ठीक है, तो उस जाने के बाद या ठीक है, आपके कैमरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन आरजेडी के कैमरे से जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि एजाज अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे। एजाज अहमद साहब, जो आज चर्चाएं चल रही हैं उस चर्चा में आप भी शामिल हैं, इसलिए शामिल हैं क्योंकि आज जो ख्याल आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं उसमें कितना बल है, उसमें कितनी ताकत है, हम समझना चाहते हैं। क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं नीतीश के ख्याल में राज्यसभा क्यों आया, इस पर क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, नीतीश जी का ख्याल भारतीय जनता पार्टी के दबाव से निकला है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इतने ये हैं कि इन्होंने अपना विचार परित्याग कर दिया, इन्होंने स्वयं को आत्मसमर्पित कर दिया और इन्होंने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी है। आपको पता होगा कि गुजरात, जब 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने लुधियाना की रैली में माननीय मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके उठाने का काम किया था और उसका विज्ञापन दिया गया था। तो मुख्यमंत्री जी पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिए। इन्होंने वोट जो दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसको कैंसिल करने का काम किया। 5 करोड़ रुपया जो गुजरात से बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए आया, उस चेक को लौटाने का काम किया और इनको इस तरह की तिलमिलाहट हुई कि ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़ करके कोई बड़ा गुनाह किया है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में जोगी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और जोगी जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से गुजरात के जो पूर्व के मुख्यमंत्री को हाथ झटक दिए थे, उसका हाथ पकड़ करके पूरी तरह से सष्टांग होने का काम किया, आत्मसमर्पित होने का काम किया। इससे ही समझ में आता है कि वो कितने दबाव में भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जो अंतर्द्वंद की राजनीति है वो नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से अब लोगों के बीच लाना चाहते हैं और लोगों के बीच बताना चाहते हैं कि हम अंतर्द्वंद की राजनीति में जी रहे हैं। इसी अंतर्द्वंद की राजनीति में आपने देखा होगा मुकेश सहनी जी की क्या स्थिति बना दी गई। नहीं, इसको राजनीति में आपने नीतीश के ख्याल, जो राज्यसभा वाला जो ख्याल है उससे जरा जोड़िए, जोड़ पाएंगे आप जो कह रहे हैं वो एक अलग चैप्टर हमें नजर आता है। आप जितनी भी बातें कह रहे हैं वो अलग चैप्टर है। अगर इस दबाव को आप नहीं, अगर बीजेपी के दबाव को आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी बातों से, तो एक अलग चैप्टर हो सकता है, लेकिन आप इन बातों को राज्यसभा के ख्याल से नीतीश कुमार का उसी दबाव का विवेक जी उसी दबाव का प्रतिफल है कि ये चाहते हैं कि हम ससम्मान अपना ट्रांसफर कर ले और लोगों के बीच एक मैसेज दे कि मैं स्वयं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मैं बिहार की राजनीति से अलग होकर के देश की राजनीति करूं, केंद्र की राजनीति करूं, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब ख्यालों का मामला है। ख्यालों में जीने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग हैं, लेकिन हम लोग वास्तविकता पर जीने वाले हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और वो पुनः भारतीय जनता पार्टी ये कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद ये लोगों के बीच ये कई बार रिपीट हो चुका है। विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। नीतीश के ख्याल में राज्यसभा क्यों आ रहा है, उनकी जुबान पर क्यों आ रहा है, और बीजेपी के तमाम लीडर से जब हम सवाल करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि देश के जो बड़े पद हैं वहां पर नीतीश कुमार जैसे योग्य व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। तो क्या यह सही समय है, और बीजेपी इस पर क्या सोचती है कि नीतीश कुमार को क्या अब मुख्यमंत्री पद छोड़ करके अब आगे बढ़ना चाहिए, उन पदों की तरफ रुख करना चाहिए, और बीजेपी इसमें सहयोग कर रही है? कभी ऐसी कोई बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन के बिहार में सर्वमान्य नेता हैं और वो जो चाहते हैं वो होता है, उसमें दो राय नहीं है। चारों सदनों के सदस्य नहीं है उसका उनको होगा मलाल, हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है राज्यसभा का भी सदस्य होना। 3 सदन के रह चुके हैं, लालू जी और सुशील मोदी जी बने हैं चारों में, हो सकता है भावना आई होगी, उस भावना से बोले होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री वो जब तक चाहेंगे रहेंगे, उसमें कहीं कोई एतराज नहीं है। भाजपा उनके साथ है, बड़ी पार्टी होने के बाद भी पूर्ण समर्थन दिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री ने, पूरी पार्टी ने उनके नेतृत्व में विश्वास किया।
पहली बार भी जब नीतीश कुमार जी बने थे उस समय भी भाजपा बड़ी पार्टी थी, उस समय भी हमने नेता माना था, उनके विकास मॉडल को देख करके हमने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से नीतीश जी पर पूरा विश्वास है भाजपा को, कोई हम लोग को उस पर एतराज नहीं है। जहां तक मामला उठ रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी कार्य समिति जो है दिल्ली की वो तय करती है कौन उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे, तो वो तो चर्चा बेकार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बोला हो तो वही बताएंगे कि राज्यसभा नहीं छूटा है केवल, तो क्या वो चाहते हैं, और चाहते हैं तो साधारण बात है उनके लिए राज्यसभा जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके नेतृत्व में हम बिहार में विकास की धारा बहाते रहेंगे। भले ही ये बेचैनी में है, राजद और कांग्रेस के लोग रात में भी सपने देख रहे हैं कि नीतीश जी मेरे साथ आ जाए, सत्ता का सुख भोगे, तो वो तो नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का जवाब नहीं मिला है, जो आदरणीय नेता है प्रतिपक्ष से किया था कि आप इतनी परिसंपत्ति के मालिक कैसे हो गए, तो कायम है। तब तक ये सोच भी नहीं सकते नीतीश जी कि इनके साथ जाए चाहे इनको समर्थन करें। इसलिए सरकार पूरी मजबूती से चलती रहेगी, बिहार का विकास करते रहेगी, और बाकी उनके निर्णय पर है, जो करेंगे हम लोग मानेंगे। अगर राज्यसभा भी जाएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। चलिए और डॉक्टर उनके संजय, ऊपर है वो ठीक क्या है, चाहते हो तो ठीक है, नीतीश जी ये तय सब कुछ करेंगे। निर्भर करता है डॉक्टर संजय जी, ये सब कुछ निर्भर करता है नीतीश कुमार पर कि वो बने रहें, कब तक बने रहें, और सबसे बड़ी बात है कि अगले इलेक्शन से पहले तक। लेकिन इन दिनों यात्राएं काफी कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा यही है कि नालंदा यात्रा पर बहुत जा रहे हैं, बाढ़ में भी गए, नालंदा भी गए, अब हर उस जगह पर नीतीश कुमार जा रहे हैं जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब आप लोग अपने तरीके से देखते हैं? अपनी जो आपकी जो एक कमाई है, इतने वर्षों तक आप लोगों ने पॉलिटिक्स को समझा है, हम उस नजरिए से जूनियर होने के नाते हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इसे देख पा रहे हैं। इन यात्राओं का अभी फिलहाल क्या मतलब था? देखिए, इसको तो उन्होंने कहा कि चूंकि कोरोना काल में अपने लोगों से मैं नहीं मिल पाया, और इसको इस रूप में मैं कनेक्ट करता हूं कि एक इमोशनल तरीके से उन लोगों को फिर से ये जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि बाढ़ को ये रिप्रेजेंट किए, नालंदा को ये रिप्रेजेंट किए, और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे वो बड़ा समर्पित लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, जब पद बड़ा होता है, जब जिम्मेवारियां बड़ी होती है, तो अपने लोग छूट जाते हैं या अपने लोगों से लोग नहीं मिल पाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी को लगा होगा कि जिन लोगों ने हमारे साथ, हम सत्ता में रहे, हम सत्ता से बाहर रहे, हमको जब लोकसभा भेजने की बात हुई, हमको जिम्मेवारी मिली, ये सारे लोग हमें शुभकामना देते रहे और मेरे प्रति एक उन्होंने अच्छा भाव रखा। लेकिन उन लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूँ जिसकी बात उन्होंने कही, नालंदा की सभाओं में कही, बाढ़ की सभाओं में कही, कि जब पद मुझे मिलते गया, जिम्मेवारियां बढ़ते गई और आप पीछे छूटते गए चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो एक भावनात्मक तरीके से नालंदा और बाढ़ के लोगों को, जो इनके साथ शुरू के दिनों में जब ये संघर्ष कर रहे थे,